Hello students, now today we are going to start a new chapter 2 inside our earth. This is the part of geography. Earth, the earth our homeland is a dynamic planet. Earth अर्थ एक जो है वो हमारा होमलैंड है. ओके, दैट इज़ अ डायनामिक प्लानट. ये एक डायनामिक प्लानट है. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in interior of the earth? What is the earth made up of? तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्थ जो है वो हमारा होमलैंड है एंड दैट इज़ अ डायनेमिक प्लानट. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग. इसमें मतलब अंदर जो अर्थ की जो अंदर की सतह होती है, अंदर का जो पार्ट होता है वो, और जो बाहर का आउटसाइड पार्ट होता है वो जो हम देख पाते हैं, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते जाते रहते हैं. एंड यू एवर वॉन्डर्ड दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जब आप अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में जानेंगे कि उसके अंदर क्या है, तब आप काफ़ी ज़्यादा वंडर हो जाएंगे, सरप्राइजफुल हो जाएंगे. एंड व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, और अर्थ क्या है और वो कैसे बना हुआ है. ठीक, तो यही सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ का इंटीरियर पार्ट हम पढ़ेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक एन ऑनियन. जैसे कि आप प्याज को देखेंगे. द अर्थ इज़ अ मेड अप ऑफ सेवरल कंसंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अदर. फिगर 2.1. बच्चों 2.1 जो फिगर आपको, ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर, एक ऑनियन शेप का, मतलब एक प्याज के शेप का दिख रहा है. ठीक है, एंड इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं, काफ़ी पतली पतली, है ना. देन अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट. ओके, ये जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, जहाँ पर हम रहते भी हैं और हमको जो दिख रही है, ठीक है, दैट इज़ अ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. ये जो लेयर है वो बाकी सभी लेयर से काफ़ी ज़्यादा थिन होती है. ओके, एंड इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द continental masses and only 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स. अब इसमें आप देखेंगे 35 किलोमीटर तक की इसका कंटिनेंटल मास है एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स, और 5 किलोमीटर ओशियन फ्लोर्स हैं. The main mineral constitutes of the continental mass are silica and alumina. अब इसका जो कॉन्टिनेंटल मास है वो आप देखेंगे, और मिनरल जो है, ठीक है, मेन मिनरल जो है वो सिलिका और एल्यूमिना है. इट इज़ थस कॉल्ड सिलिका एंड एल्यूमिना. ठीक है, इसको इस नाम से, मतलब एक थस है उस नाम से इसका वो किया गया है, सेल करके. तो सिलिका से, SI से सिलिका, और LU से एल्यूमिना कर दिया है. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज़ देयर कॉल्ड सीमा. दैट इज़ अ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके, तो यहाँ पर एक आ गया जो ओशियनिक क्रस्ट है वो क्या कंसिस्ट करती है? वो ये कंसिस्ट करती है, उसमें होता है मैग्नीशियम, एंड इट इज़ देयर, जिसको हम कहते हैं सीमा, एंड सिलिका एंड मैग्नीशियम दोनों को मिलाकर, सिलिका और मैग्नीशियम को. आप अब इसको 2.2 फिगर में देख सकते हैं. ओके, ये फिगर है, आप इसमें देख सकते हैं. ये है कंटिनेंशियल क्रस्ट, और ये है कंटिनेंट, ये है ओशियन एंड ओशियनिक क्रस्ट. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरो बनाया गया है. Just beneath the crust, it is the mantle which extend up to a depth of 2900 kilometers. Okay, 2900 kilometers below the crust. ये
2900 किलोमीटर डेप्थ में है। ओके, देन आप देखेंगे यहाँ पर साइड में आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिया है, हम ये भी रीड करते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट माइन है। ओके, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। एंड इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप इन सर्च ऑफ ऑयल, इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ये जो है इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स, जब ऑयल इंजीनियर से इसको सर्च किया तो इन्होंने क्या पाया, जो हमारी सॉइल होती है उसके भी 4 किलोमीटर अंदर तक जाकर फिर उसको उसमें एक डग होल किया जाता है, तब आपको जाकर ये फाइंड आउट होती है। एंड टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर से भी और अंदर 6000 किलोमीटर तक की आपको एक डीप होल करना होगा, तब भी शायद आप अर्थ क्रस्ट के सेंटर तक पहुंच पाएँ, दैट इज़ इनर कोर, मतलब और उसके भी अंदर पहुंच पाएँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अपनी अर्थ का एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है, एज्यूमिंग पिक्चर कह सकते हैं इसको, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। मतलब सबसे पहले तो ये हमारी अर्थ होती है, ओके, और इसके आसपास जो होती है अर्थ क्रस्ट होती है, ठीक है, जो हमको दिखती है और जिस पे हम रहते भी हैं। देन अब इसके बाद आ जाता है लिथोस्फेयर होता है, ठीक। देन उसके बाद आ जाता है क्या, कोर मेंटल बाउंड्री, फिर आता है आउटर कोर, और ये जो येलो शेड में आपको ये दिख रहा है इस तरीके का, ये होता है मेंटल, एंड सबसे सेंटर में होती है इनर कोर। ये सारी लेयर्स हमारे अर्थ के अंदर होती हैं। ये सभी लेयर्स से बनकर हमारी अर्थ बनी है। जैसे कि हम जैसे इन्होंने ओनियन का एग्जांपल लिया कि हम जब प्याज को कट करते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे छोटी, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, इस तरीके की लेयर्स दिखती हैं। ओके।